राजस्थान विधानसभा के चुनाव 25 तारीख को होने हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी एक उम्मीद के साथ हर गांव स्तर के ऊपर, हर कस्बे के तहत प्रचार के लिए पहुंचते हैं। हम हैं करणपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत सावंतसर में। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार पृथ्वीपाल सिंह संधू मेरे साथ है। संधू साहब, दो दिग्गजों से मुकाबला, किस प्रकार देखते हैं अपने आप को? मुझे मेरे वर्क पे, मेरे जो पिछले 5 साल में लोगों के दुख सुख में गया, मैंने जो काम किए हैं उस पे भरोसा है। एक तरफ पैसा है, अथाह धन है, और एक तरफ 36 कौम बरादरी मेरा भाईचारा वो काम करेगा। अभी जो इलेक्शन होने हैं उसके अंदर मेन मुद्दे क्या हैं पंचायत इस विधानसभा के ऊपर अगर बात की जाए तो? इस विधानसभा में मुद्दे हैं। नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा मुद्दा है, और हमारी जीवनदायिनी है फिरोजपुर फीडर, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 30 साल से दोनों जाने राज कर रहे हैं और उसी इशू पे, और आज हकीकत ये है कि वो जगह जगह से बैठ चुकी है। गट्टों में सीमेंट बजरी भर भर के उस नहर को चला रहे हैं। आज पंजाब के अंदर सरकार है आम पार्टी की, मेरा 100% दावा है कि उसमें 56% हिस्सा उनका, 44% हमारा है। मेरी बात भी हुई है, मेरे को पता भी टेक्निकली कि राजस्थान सरकार एक लॉलीपॉप दे रही है। जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले अभी लोगों में चर्चा का विषय सबसे बड़ा ये है कि जिस पार्टी का झंडा उठाया है वही पार्टी, उसके खिलाफ कुछ दिन पहले आंदोलन होता था, आपकी तरफ से आंदोलन होता था। लोगों के अंदर बहुत बड़ा सवाल है ये कि उसको किस प्रकार डैमेज को कंट्रोल करोगे आप? अगर आपको मौका मिल जाता है तो क्या पंजाब से पानी आएगा? ये जो मुद्दा है ये उन्हीं लोगों ने, उन पार्टियों ने बनाया था। पंजाब ने पानी बंद नहीं किया था, ये एक इशू था। आज राजस्थान की सरकार अगर अपने हिस्से का आज भी 1700 इंडेंट भेज रखा है। मैं जो कह रहा हूँ, आप प्रेस के साथियों, आरटीआई लगा के आप देखो, उस वक्त राजस्थान की सरकार ने सिर्फ 10 दिन थे जब पंजाब ने पानी बंद किया था। वो एक प्राकृतिक आपदा थी, जब 7 जिलों के अंदर पानी चला गया, 8-8, 10-10 फुट तक, लोगों के सैकड़ों के हिसाब से पशु मर गए, लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर डूब गए। तो उस वक्त पानी से ज़्यादा जरूरी है लोगों की इंसानी जिंदगियां बचाना, पशुओं को बचाना। वो 10 दिन का था, लेकिन उसके बाद जब बारिश जा रहा थी तो राजस्थान सरकार ने खुद ने बंद करवाया था। और आज भी मैं कहता हूं, आज आप इंडेंट चेक कर लो, 2200-2500 पानी है, इन्होंने 1700 की डिमांड कर रखी है। जिस प्रकार से ये जो एरिया है ये कृषि से पूर्ण रूप से आधारित है, हाँ। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अभी गुलाबी सुंडी है, उसके अलावा बहुत सी और बीमारियों के कारण फसलें सारी बर्बाद हो गई। सरकार की तरफ से मुआवजा भी नहीं आया। आपको अगर मौका मिलता है तो क्या नौर भादरा की तर्ज के ऊपर यहाँ भी मुआवजा चालू होगा? आपने मुआवजे की बात करी है, मैं सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ, बीज कहाँ से आया? नकली बीज कहाँ से आया? एक भी विधायक बीजेपी या कांग्रेस का क्यों नहीं बोल रहा? आज बीज कंपनियों ने, पेस्टिसाइड कंपनियों ने मोटा पैसा देके इन लोगों को फर्जी बीज दिया, फर्जी दवाइयां दी, उसी से फसल बर्बाद हुई है। और उसके बाद सरकार ने लॉलीपॉप दिया कि अभी तक एक पैसा नहीं दिया। आज हकीकत ये है कि लोगों ने आध पेंदर में की चुकाई करी, पहली बात तो है ही नहीं, और उनका मन नहीं कर रहा उसको काटने का। भी रोते हैं लोग इनकी जान को। अभी मेरा अंतिम सवाल, आपकी और भी यात्रा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे क्या करणपुर में झाड़ू चल गया है? झाड़ू चलेगा, बदलाव बहुत जरूरी है। प्रकृति का एक नियम है, अपने जो इंसानी जिंदगी में है, अपने भी सर्दी में बाजरे का आटा खाते हैं, मक्की का आटा खाते हैं, बीच में गेहूं का आटा भी आता है, बीच में जब बारिश का मौसम आता है तो चने की रोटी, मिस्सी रोटी भी खाते हैं। उसी ढंग से पशुओं को देख लो, कभी बरसीन आता है सर्दी में, कभी लूसण आता है, कभी चरी आती है, कभी सूखे भी आते हैं। तो इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने आज सिर्फ एक पार्टियों के नाम पे खुद कुछ नहीं करना। टीटी साहब की एक वीडियो आ रही है कि इस बार मेरी बारी है। भाई ये पानी की पर्ची की 5 साल तक आप जनता में नहीं गए। कल एक गांव में गए, इनका कोई सपोर्टर था, तगड़ा सपोर्टर,
उसके पास गए, यार तू निकला नहीं। उसने कहा अभी 5 साल में 2 दिन बाकी हैं। मैं कहा 2 दिन पूरे हो जाए फिर तू आ जाना, फिर मैं तेरे साथ चलूँगा। एक गांव में गए, वहाँ इनका दोस्त था क्लास फेलो, उसके घर गए कि भाई कहाँ है। उसने कहा, उसके बेटे ने, अंकल जी बैठो। चरण स्पर्श किया सारे परिवार ने, बिठा के पानी पिलाया। उन्होंने कहा जी उनको तो 4.5 साल हो गए दुनिया से चले गए। इन्होंने कहा मेरे को पता ही नहीं। जो आदमी सिर्फ एक वोट की खातर उसका भाईचारा है, वोट की खातर उसके लिए जनता है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर उसने क्या किया जब मंत्री रहा है, भ्रष्टाचार के सिवा आज जो जायदाद इतनी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया टीटी साहब ने, कहाँ से आ गया। आज धनबल से टिकटें लेके धनबल के ऊपर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और सिर्फ मोदी जी का चेहरा लेके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मोदी जी इस इलाके के अंदर कुछ नहीं आके करेंगे। जनता को प्यार चाहिए और प्यार भी दिल से चाहिए। संदेश क्या है आपका? 2 दिग्गज, तीसरा वो कैंडिडेट जो पिछली बार आया और सेकंड नंबर पे रहा, क्या ये झंडा अब की बार नैया पार लगाएगा? क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? मेरा झंडे के साथ साथ जो 5 साल की तपस्या है, अगर मैं 5 साल में नहीं कहता, सारी उम्र की तपस्या है। मैं आज से 20 साल पहले गठसाना आंदोलन लड़ा था, 20 साल पहले। तब तो सोच ही नहीं थी कि एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। मेरा माई बाप 36 बरादरी के लोग हैं, मेरे भाई बहन 36 बरादरी के लोग हैं। आज भी यही चुनाव, एक तरफ लाखों करोड़ों का मल्टी मिलियंस है उनके पास, और एक तरफ बिल्कुल फकीर है, लेकिन जनता का प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे पृथ्वीपाल संधू, जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है, झाड़ू चलाने की पूरी उम्मीद के साथ दिल्ली और पंजाब का झंडा अब श्री करनपुर में।